Good afternoon, students. How are you, everybody? Fine. फिर वही जो कम्युनिकेशन स्किल के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो लेके हम आपके सामने में हमेशा आते हैं। फर्स्ट कम्युनिकेशंस क्या हुआ था कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन, डेफिनेशंस, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स, उसके कितने आयाम हैं, एस्पेक्ट्स हैं। और सेकंड में हम लोगों ने किया था कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि हमने डील किया था कि सेंडर रिसीवर के बीच में कितने प्रोसेस होते हैं। सेंडर वो मैसेज देते हैं, इनकोड करते हैं, मैसेज रिसीव होता है, उससे पहले हमने किस मीडियम को चुना, उस मीडियम पे बात हम लोगों ने किया था। मैसेज रिसीव्ड होता है, वो रिसीवर उसको डिकोड करता है, इंटरप्रेट करते हैं, वो एनालाइज करते हैं किसी भी चीज़ों को, उसकी विश्लेषण की जाती है। और जब विश्लेषण की जाती है तो उसके बाद वो जो रिसीवर जो रिस्पॉन्स देते हैं वो उसको फीडबैक कहते हैं। तो ये जितने भी प्रोसेसेस थे कम्युनिकेशन के, उसका भी डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। वी डिस्कस्ड ऑल द प्रोसेसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। इतनी चीज तो हो गई थी। तो कम्युनिकेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके प्रोसेसेस क्या हैं, इतनी चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब सवाल है कि यदि कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, if the communication is on but there are so many hurdles come in between, इस बीच में कम्युनिकेशंस के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं, विलिंगली और अनविलिंगली। चाहे आप चाहें न चाहें, ये बैरियर्स आता है, बैरियर्स, अवरोध कम्युनिकेशंस में आते हैं, और जिसके बहुत सारे न्यूमरस रीजन्स हैं, राइट, बहुत सारे रीजन्स हैं उसके। तो यही आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। जो कम्युनिकेशंस होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, तो यदि वो कम्युनिकेशंस कभी कभी अनसक्सेसफुल रहता है तो देयर मस्ट बी सर्टेन रीजंस बिहाइंड इट। उसके पीछे तो कोई रीजन होनी चाहिए क्यों वो फेल हो गया। तो ये जो पॉसिबल लैप्सेस जिसको आप कह सकते हैं इन कम्युनिकेशंस, जो लैप्स होती है, जो गैप होती है, जिसको कि मैंने लिखा है डिस्टॉर्ट होती है कम्युनिकेशंस। व्हाई द कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी फेल्ड? Sometimes we are responsible, or sometimes the regions which are not in our hand. कभी कभी कुछ गलतियां हम लोगों से भी होती हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, और कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हम लोगों के बियॉन्ड कंट्रोल है, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन कम्युनिकेशंस में होते हैं। तो कम्युनिकेशन यदि हम पढ़ रहे हैं तो उस बीच में जो बैरियर्स आते हैं, उस बैरियर्स के बारे में यदि हम लोग बात कर रहे हैं अभी और करेंगे, तो इसका एडवांटेज हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोग को ये एडवांटेज मिलेगा कि हम लोग इन सभी बैरियर्स, जो पॉसिबल गैप होंगे, लैप्सेस होंगे, यदि उसकी डिस्कशन कर लेते हैं तो वी विल बी अवेयर ऑफ दीज बैरियर्स इन फ्यूचर कम्युनिकेशंस। हम लोग अवेयर रहेंगे इसके लिए, एंड वी विल ट्राई नॉट टू मेक सर्टेन एंड सच मिस्टेक्स इन कम्युनिकेशंस इन द डेज टू कम, जो आने वाले समय में। इसके लिए अवेयर रहना है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सर्टेन प्रॉब्लम्स में कम आ सकती हैं। तो जब ये कम्युनिकेशंस होते हैं तो उसमें बहुत सारे रीजंस की वजह से लैप्सेस हो जाते हैं, गैप हो जाते हैं, वो कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसके बहुत सारे रीजंस। तो इसीलिए इसको कहा गया बैरियर्स।
जो अवरोध कम्युनिकेशंस में क्या सब हो सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर्स में हम लोग यही देखेंगे कि ये बैरियर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज है, इस पे हम लोगों की नजर बनी रहे। तो सबसे पहले आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको फिजिकल बैरियर के बारे में। फिजिकल बैरियर, अब ये फिजिकल बैरियर क्या हो सकता है? टेलीफोन्स हैं, फैक्स हैं, ईमेल्स हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट्स हैं, कुरियर सर्विस है, मान लीजिए उसमें डिले हो गया, नेटवर्क नहीं है, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ कनेक्टिविटी, नेटवर्क का इश्यूज हो गए, कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया, स्नैग मतलब प्रॉब्लम, जो माइनर डिफेक्ट्स आ गया, मैंने लिखा ना डिफेक्ट्स इन द मीडियम, जिस मीडियम को हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम कॉल कर रहे हैं किसी को, हम फैक्स कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि फैक्स मशीन में कुछ गड़बड़ी आ गई, तो जो वो कम्युनिकेशन था वो ब्रेक हो गया, वहां पे नेटवर्क का इश्यूज आ गया, तो वहां पे हमने वहां पे कम्युनिकेशन क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, वो गैप आ गया। तो दीज आर द रीजंस which are beyond control, ये कभी भी आ सकता है, these such problems may come anytime, anywhere, right, between sender and receivers, between the two individuals, दो व्यक्ति के बीच में ये सब चीजें हो सकती हैं। जैसे कुरियर है, अर्जेंट था, किसी वजह से वो नहीं पहुंचा, तो नेचुरली तो उसमें गैप आ गया। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, वो फिजिकल बैरियर्स में आती हैं कि डिफेक्ट्स हो गए मीडियम्स में। आई थिंक यहां तक तो क्लियर है, कोई भी चीज हो सकती है डिफेक्ट्स। तो फिजिकल में आप फोन कर रहे हैं, मिस्ड कॉल हुआ, अर्जेंसी थी, वो हो नहीं पाया, network connectivity, the person with whom you are going to interact and that person is in place where there is a problem of connectivity, तो फिर वो गैप हो गया, वो चीज नहीं हो पाया। कभी कभी नेटवर्क्स देखते हैं, आता है जाता है, आता है जाता है, इट्स इनकमिंग आउटगोइंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो इसी को डिफेक्ट्स कहते हैं। ये बियॉन्ड कंट्रोल है, हम लोग इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक ये बैरियर हो गया, ये अवरोध हो गया, किसमें, कम्युनिकेशंस में अवरोध हो गया। फिर सेकंड देखिए मैंने लिखा इसी में नॉइज इन द एनवायरनमेंट। अब सोच सकते हैं आप, सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और वहां से किसी को कम्युनिकेट करते हैं किसी भी चीज का, and there is a noise all around you, और आपके इर्द गिर्द नॉइज हो रहा है, फैक्ट्री है तो नेचुरली कुछ आवाज आएंगी, कुछ भी हो सकता है, कोई वहां बोल रहा है, कोई वहां कम्युनिकेट कर रहा है। तो उस प्लेस में यदि आप कम्युनिकेशन करते हैं जहां पे नॉइजी एटमॉस्फेयर, अपरॉर है, सपोज आप बहुत ही अर्जेंट था और आपने कॉल किया ऑन द रूट, suppose you are on your way to your home and in between it is urgent to contact anybody else, and in that particular noisy atmosphere on the road you are making a call to someone, naturally चारों बगल से हॉकिंग हॉर्न बज रहे हैं, बहुत सारे साउंड आ रहे हैं, उसमें जो कम्युनिकेशन किया गया, तो हो सकता है कि वो चीज, जो चीज आप कह रहे हैं वो समझ में न आ रही हो, और ये बहुत ही कॉमन प्लेस ये एक्टिविटीज ऐसी है, सुनने में मिलता है, जो मैंने कॉल किया और वो गया नहीं जो हम चाहते थे, ऐसा हुआ नहीं, उसी में कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट हो गया। तो नॉइज जो है, तो इसलिए हम लोग इसको सेव करना है कि wherever there is a noisy atmosphere environment, please avoid making calls to anyone, कहा जाता है। देयर मस्ट बी अ चैम्बर, इसलिए देखते हैं कि कैबिन होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ कैबिन इन विच
वेरी शीरीन एटमॉस्फेयर, शांत वातावरण होना चाहिए, और वहां पे आप जो कॉल करते हैं इट विल बी वेरी इफेक्टिव, राइट। तो नॉइज नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही कॉमन फेनोमेना है। थर्ड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ आदमी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, राइट, न्यूमरस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट। खास के प्रोडक्ट की दुनिया है आजकल, जो प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, वो आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन दे देंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करें नहीं करें। तो ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन जो होता है ना, ये बहुत बड़ा एक रीजन है बैरियर्स, जो हर्डल्स जो कम्युनिकेशन में आते हैं, जो ये प्रॉब्लम्स आते हैं कम्युनिकेशंस में, इसका ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, रीजन है कि इंफॉर्मेशन इज ओवरलोडेड, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज समटाइम्स नॉट रिक्वायर्ड, इवन नहीं जरूरत है। आप टू बी प्रिसाइज, टू द पॉइंट, touch upon only a few aspects which you feel it's very essential to promote। आप इतना ही बोले जो बहुत ही जरूरी है, जो बहुत ही एसेंशियल है, am I right? तो कहीं भी आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन किसी कंपनी के में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी चीज के प्रमोशन के बारे में, किसी सर्विसेज के प्रमोशंस के बारे में, आप लोगों के बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे टेक्निकल्स जो आप ओवरलोड कर देते हैं, तो वो फिल्टर होके बहुत ही कंफ्यूज्ड एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशंस मस्ट बी वेरी टू द पॉइंट, वेरी प्रिसाइज, सो दैट द पर्सन विथ whom you are going to interact, they will feel very relaxed, very calm, and they must not be confused। नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होना चाहिए उसमें। तो इससे बचना है। क्यों? इससे क्या आता है, कम्युनिकेशंस में हर्डल्स आते हैं, बैरियर्स आते हैं। एम राइट? नाउ सिमेंटिक, ये बहुत अच्छा वर्ड है, वैसे भी हम लोग को जानना चाहिए, मैं इसके बारे में आज बताता हूं आपको। एंड लैंग्वेज बैरियर्स, सिमेंटिक एंड लैंग्वेज बैरियर्स। सिमेंटिक मीन्स होता है क्या, अर्थ। बहुत सारे वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं। एवरी वर्ड हैज डिफरेंट कोनोटेशंस, उसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है। सपोज वर्ड है एक्सेस, EXCESS, सपोज, और एक है ACCESS, एक्सिस। मीनिंग चेंज, लेकिन आपने यदि उसको ठीक से नहीं सुना, किस वर्ड्स में क्या हो सकते हैं, तो ये मीनिंग का डिफरेंसेस हो जाने की वजह से बैरियर्स होंगे कम्युनिकेशंस में, वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लैंग्वेज है, आप उड कहें, उड्स कहें, यदि आपने ठीक से नहीं सुना तो ये लैंग्वेज क्रिएट करेगा। उड मतलब लकड़ी होता है, टिम्बर, और उड्स मतलब जंगल होता है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आपने कहीं पे फ्यू कहना था, अ फ्यू कहा, मीनिंग डिस्टॉर्ट हो गया। आप यदि आपके एक गलती की वजह से आपको कहना था फ्यू, आपने कहा अ फ्यू, इट्स अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू, इस दोनों में काफी अंतर आ गया। तो इस वजह से ये जो सिमेंटिक जो मीनिंग्स हैं वर्ड के, लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज बैरियर्स जो होते हैं,
इसलिए कहा जाता है कि while you are writing, while you are speaking, selection of the words, that is called the diction, it makes a lot of sense. इसका एक अपना एक सेंस होना चाहिए. Only then the communication will be effective communication. इफेक्टिव कम्युनिकेशंस ऐसे ही नहीं होते हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए ये जितने भी बैरियर्स हैं, उस बैरियर्स रहेंगे, लेकिन उसको ओवरकम भी करना है, उस पर विजय भी हासिल करनी है. उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, वो करेंगे हम लोग. तो लेकिन ये सिमेंटिक्स और लैंग्वेज जो बैरियर्स हैं, ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है. इसलिए कहा जाता है कि वी मस्ट हैव द अथॉरिटी ओवर द लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग और इन टर्म्स ऑफ राइटिंग समथिंग्स. कौन से वर्ड्स कहां पे आप यूज कर रहे हैं, इट मेक्स ए लॉट ऑफ सेंस, राइट. और उसी सेंस की वजह से यदि वो अच्छा नहीं हुआ, if your meaning is misplaced, the whole communication will be totally mistaken और totally distorted. वो सब कुछ खत्म हो जाएगा. इसलिए सिमेंटिक्स के बारे में और जो मीनिंग है किसी भी चीज के, बहुत सारे वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं. रूम मतलब रूम भी होता है, एंड रूम मतलब स्पेस भी होता है. अब किस सेंस में आपने इस वर्ड्स का यूज किया, इट मेक्स ए लॉट ऑफ सेंस. बहुत सारे वर्ड्स हैं, लिटिल किया, अलिटिल किया, कंफ्यूजन. तो यू मस्ट बी वेरी कॉशियस. यू हैव टू बी अलर्ट एंड कॉशियस व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग ओरली और इन अ रिटन फॉर्म, कहीं भी. तो ये बहुत मायने आपके लिए रखता है. सेकंड, नेक्स्ट, टेक्निकल टर्म्स. आजकल तो जानते हैं बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं. अब मेल में जाएंगे तो कहते हैं कि स्पैम, अपने मीनिंग से. और ये सब नए नए वर्ड्स हैं, और मैंने यहां पे लिखे हैं कि न्यू वर्ड्स क्वाइंड एवरी डे. आजकल तो तरह तरह के नए वर्ड्स आते ही रहते हैं ऑन डेली बेसिस. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ठीक है अपने बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं. तो यदि उस वर्ड्स के बारे में आप अवेयर नहीं हैं, या जिससे आप बातें कर रहे हैं, द पर्सन विथ यू आर स्पीकिंग, if they are not aware of these words, naturally the gap, communication lapses bound to happen. वो होना ही होना है. इसलिए ये भी टेक्निकल टर्म्स, हाँ, यदि सामने वाले अवेयर हैं इस टर्म से तो वेल एंड गुड. यदि वो अवेयर नहीं है तो कम्युनिकेशन में डिले होगा. ठीक है, बाद में हो सकता है कि मामला संभल भी जाए, एवरीथिंग विल बी ओके आफ्टर सम टाइम्स, बट ये बैरियर का काम जरूर करता है. तो इसलिए नए वर्ड्स आजकल जो क्वाइंड होते हैं, डेली नए वर्ड्स क्वाइंड होते हैं, राइट. तो इसमें तरह तरह के टेक्निकल टर्म्स आते हैं, तो यू मस्ट बी अवेयर. उसी में मैंने लिख दिया जार्गन. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना जो एक खास ग्रुप में बहुत ही पॉपुलर होते हैं. सपोज कीजिए कि ऑल ऑफ यू आर द टेक्निकल गाइज, तो आप लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और यदि इस वर्ड्स का इस्तेमाल आप उस इन्वायरमेंट में कर रहे हैं जिसमें कि वो आदमी उससे अवेयर नहीं है, तो ये क्या एक अच्छे कम्युनिकेटर की निशानी है? इज दिस अ मार्क ऑफ गुड कम्युनिकेटर? नो, नेवर. रिसाउंडिंग नो, कभी नहीं. आप इसकी इस्तेमाल वहीं पे करें जो इसके बारे में अवेयर है. जार्गन ऐसे एक मैंने दिया. क्लीशे, अब ये इतनी कठिन शब्द कोई आप यूज कर रहे हैं तो उससे भी कम्युनिकेशन लैप्स होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा रहती है, राइट. तो इसलिए मैं तो चाहूंगा कि कभी भी जार्गन्स और क्लीशे, क्लीशे मतलब जिसको हिंदी में बहुत ही रुढ़ोक्ति कहते हैं, कि ऐसे वर्ड्स जो अब यूज नहीं होते, एक्चुअली वर्ड्स दैट नो लॉन्गर इन use, those words are not in very frequent in using.
तो दैट इज कॉल्ड द क्लीशे। अब ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल आप करेंगे तो कम्युनिकेशन तो डिस्टॉर्ट होना ही होना है। एवरीबॉडी इज नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, सभी तो इसके बारे में अवेयर नहीं है। जार्गन हुआ, किसी आपके पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए वो वर्ड्स अच्छे हो सकते हैं, आप लोग अवेयर हो सकते हैं। एंड इफ यू आर इंटरैक्टिंग विद समवन एल्स हु इज अ लेमैन in the market, in your company, and with whom you are using these words, I think it is not a sign of the effective communication. कभी भी ये साइन अच्छा नहीं होता है। So be simple, be to the point, avoid using too much of technical terms, jargons, cliche, और यदि आप यूज करते हैं तो बहुत ही कॉन्शियसली आपको इसको यूज करना पड़ेगा। तो दैट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। नहीं, यदि नहीं तो क्या होगा, बैरियर्स आएंगे कम्युनिकेशंस में, एक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगा, बाधा आएगी कम्युनिकेशंस में। एम आई राइट? तो ये सब आपने देखा, ये जितने भी चीजें हैं वो एक्चुअल कम्युनिकेशन को क्या करता है, डिस्टॉर्ट करता है। कहीं ना कहीं आप गैप महसूस करेंगे इसमें, कहीं ना कहीं आप लैप्सेस महसूस करेंगे इसमें, और वो चीज जो आप चाहते थे सेंडर को पहुंचाना शायद वो नहीं पहुंची, एंड योर कंपनी, यू पर्टिकुलरली, योर ग्रुप विल फेस फ्लडी ऑफ डिफिकल्टीज। बहुत सारे डिफिकल्टीज आपको का सामना आपको करना पड़ेगा बैरियर्स के। और इसलिए एक बहुत ही अच्छी एक कहावत है, सेइंग्स है कि मीनिंग्स इज इन पीपल not in words. Meaning is in people, not in words. Words तो आपने जो यूज करना था कर लिया, लेकिन how I am grasping these words, how I am taking these words, it is totally dependent on me. आपको जो बोलना था आपने तो बोला, ठीक है, इसको मैं कैसे ले रहा हूं, वही तो कम्युनिकेशन का एंड रिजल्ट होगा। क्योंकि आपने जो कम्युनिकेट करना था आपने सपोज किया, लेकिन आपके वर्ड्स को, आपके टेक्निकल टर्म्स को, आपके जार्गन्स को आपने जो यूज किया उसमें, उसको मैं कैसे ले रहा हूं, तो नेचुरली एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन दैट। तो इसलिए कहा जाता है कि मीनिंग इज इन पीपल, नॉट इन वर्ड्स। वर्ड्स में क्या रखा है आपने तो यूज किया, उसको मैं कैसे ले रहा हूं, तब वो एक्चुअल कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, तब एसेस करेंगे कि हमने जो कम्युनिकेट किया वो क्यों फेल हो गया। तो इन सभी वजह से कम्युनिकेशंस फेल हो सकते हैं, आपके इफेक्टिव नहीं होंगे। वो एवरी एफर्ट्स विल एंड एवरी इफेक्ट विल फॉल फ्लैट, वो खत्म हो जाएगा, उसकी कोई भी चीज नहीं रह जाएगी, उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी, उसके मीनिंग डाइल्यूटेड हो जाएंगे। और जानते ही हैं आप, जब मीनिंग डाइल्यूटेड हो गए तो इट वोंट बी कॉल्ड एन इफेक्टिव एंड पावरफुल कम्युनिकेशन which is required in the professional world. And to be professional, naturally you must be aware of these barriers. इन सभी बैरियर्स के बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए। ये जो भी जितनी बाधाएं की चर्चा हमने की उसमें आपको अवेयर रहना है, ताकि हम लोग प्रोफेशनली कभी भी जब लाइफ में प्रोफेशनल्स बनेंगे इन सभी का हम इसको याद रखेंगे। वी शुड कीप इन योर माइंड दैट अवॉइड दीज थिंग्स and so that our communication will be better, and यही एक बैरियर्स होते हैं। तो बहुत सारे बैरियर्स की चर्चा हमने की है यहाँ पे, और फिर कुछ बैरियर्स की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में भी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये यही नहीं है खत्म होने वाला। बहुत सारी चीज़ें इसमें और हम ऐड करेंगे जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बैरियर्स इतना ही नहीं होता, और होते हैं। तो इसके बहुत एक्साइटिंग सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट स्किल्स का है, जो आपके स्किल्स को होन अप करेगा, अच्छा करेगा।
तो नेक्स्ट पार्ट में हम और इसकी बैरियर्स की चर्चा करेंगे, और इस टॉपिक का लास्ट जो सेगमेंट होगा वो क्या होगा, हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। इस बैरियर से निजात कैसे पाया जाए, उसकी सॉल्यूशंस क्या, क्योंकि वी सी वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। जहां कहीं भी प्रॉब्लम है वहां पे सॉल्यूशन है ही होता ही है सॉल्यूशन। यू मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन से पहले तो हम लोग पहले प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और तब हम लोग अपने आप को फिट एंड फाइन करके उसके ओवरकम कैसे करें उसको, हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर्स, इस पे भी बात करेंगे। So far so good, thank you very much to all of you, and we will be having the next session regarding barrier of communications। हम लोग आगे इससे बढ़ेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।